हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम कीपिंग क्वाइट। तो पेज नंबर 94 निकाल लीजिए। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब है शांत रहना। इस पोएम में पोएट ने एक मैसेज दिया है कि हम सभी को शांत रहकर, कुछ पल शांत रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है। जब हम इस पे विचार करेंगे और हमें पता चलेगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या होगा, तो हम उसे सुधार सकेंगे। तो बस यहाँ पर यही पोएट कहना चाहता है कि संसार के सभी लोग एक बार कुछ देर के लिए थोड़ी देर शांत रहकर आत्मचिंतन करें। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे। अब यहाँ पे पोएट ने 12 नंबर ही क्यों लिया है? 12 इसलिए लिया है क्योंकि 12 महीने होते हैं। वो चाहता है कि 12 महीने में एक बार, है ना, वंस इन अ वाइल, एक बार हम सभी को, संसार के सभी लोगों को स्थिर रहकर, शांत रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि मैं 12 तक काउंटिंग करता हूँ और आप मेरे साथ शांत रहकर आत्मचिंतन करें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि पृथ्वी के सभी लोग, हर भाषा के लोग, जितनी भी भाषाएं संसार में बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं के लोग केवल एक बार स्थिर रहकर आत्मचिंतन करें और 1 सेकंड के लिए भी अपने आर्म्स को ना हिलाएं। आर्म्स, अब यहाँ पे जो वर्ड आर्म्स यूज हुआ है उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। आर्म्स का मतलब होता है हाथ, है ना। वो कह रहा है कि अपने हाथ भी नहीं हिलाने और हमें शांत रह के आत्मचिंतन करना है। दूसरी चीज होती है आर्म्स का मतलब अस्त्र शस्त्र, वेपन्स। तो यहाँ कवि कह रहा है कि लोग अपने अस्त्र शस्त्र चलाना बंद कर दें। कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो विनाशकारी प्रवृत्ति है ना, विनाशकारी जो कार्य हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए रोक दे। उससे क्या होगा? उससे जो हमारा संसार है उसमें थोड़ी देर शांति हो जाएगी और वातावरण अच्छा होगा। It would be an exotic movement, without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. अब इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि हम एक एक्सोटिक मूवमेंट में होंगे, जब सारे संसार के लोग एक साथ शांत होंगे और आत्मचिंतन कर रहे होंगे। तो क्या होगा? ये एक असाधारण, एक्सोटिक मीन्स असाधारण सा मूवमेंट होगा जिसमें विदाउट रश, किसी भी प्रकार की भागदौड़ नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, इंसान अपने काम के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए भागे जा रहा है, शांति नहीं है मन में, है ना। तो इसीलिए लेखक ने कहा है विदाउट रश, बिना दौड़ भाग किए थोड़ी देर स्टिल बैठें। और विदाउट इंजन मीन्स अपने जो भी इंजन मीन्स यहाँ पे व्हीकल्स के लिए यूज हुआ है, उन सबको रोक कर बस थोड़ी देर के लिए शांत मन से आत्मचिंतन करें। We would all be together, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए पूरे संसार के लोग एक साथ होंगे। एंड इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक बहुत ही अजीब से वातावरण में होंगे, एक शांत वातावरण में होंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जब सभी लोग एक साथ शांत होंगे तो क्या होगा? जो फिशरमैन्स हैं, मछुआरे जिसे हम कहते हैं, वो कोल्ड सी में, कोल्ड सी मीन्स ठंडा समुद्र, समुद्र का पानी ठंडा होता है इसलिए इसको कोल्ड वर्ड यूज किया गया है। तो फिशरमैन्स समुद्र में अपने जाल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? समुद्र साफ सुथरा रहेगा और वो वेल को भी नहीं पकड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। वेल फिश जो कि अब संसार से विलुप्त होती चली जा रही है ना। किस कारण से? क्योंकि जो फिशरमैन है वो उसे पकड़ लेते हैं और फिर बेच देते हैं। तो अगर वो थोड़ी देर अपने इस काम को रोक देंगे तो क्या होगा?
ये जो प्रकृति विनाश की ओर जा रही है वो विनाश की ओर जाने से थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और हमारी जो नेचर है उसमें थोड़ा सुधार होगा। साथ ही द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो लोग जो कि समुद्र के किनारे जो नमक होता है उसे इकट्ठा करते हैं और उसे इकट्ठा करने में उनके हाथों में जो वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो अपने उन घावों को ध्यान से देख सकें। उन्हें पैसा कमाना है, उसके लिए उन्हें नमक इकट्ठा करना है, तो वो लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए शांत होंगे तो उन्हें समय मिलेगा अपने इन हर्ट हैंड्स को देखने के लिए। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। अब दोज जो वर्ड यूज़ हुआ है वो साइंटिस्ट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वॉर्स विथ फायर, नफरत, यहाँ पे आग का मतलब नफरत की आग, वो लोगों में नफरत की आग फैलाते हैं। और वॉर्स विथ गैस कौन करता है, साइंटिस्ट लोग जो कि बम बारूद बनाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस जो कि युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो युद्ध की तैयारियां कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो युद्ध करने वाले जो सोल्जर्स होते हैं, वो मान लीजिए कि दो कंट्री आपस में वॉर कर रहे हैं। अब वॉर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर नहीं करते हैं, सोल्जर्स करते हैं। तो उन दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में लड़ाई करते हुए मर जाते हैं, है ना। तो जो भी देश जीते उस देश की जीत की खुशी मनाने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचता। तो इसलिए लेखक ने कहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, एक ऐसी जीत के पीछे पड़े हुए हैं जिसको मनाने के लिए कोई जीवित ही नहीं रहेगा। would put on clean clothes and walk about with their brothers। उन लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, किन लोगों को, सोल्जर्स को, है ना, जो युद्ध कर रहे हैं सोल्जर्स। तो क्या होता है, उनके कपड़ों पे खून के धब्बे पड़ जाते हैं। तो यहाँ लेखक, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि उन क्लोथ्स को चेंज करके क्लीन क्लोथ्स पहन लो। अब यहाँ पे क्लीन के दो मतलब है। क्लीन का मतलब एक तो साफ सुथरे कपड़े, और दूसरा मतलब है एक न्यू थिंकिंग, है ना, नई सोच अपनाने के लिए सैनिकों को कहा जा रहा है। तो लेखक चाहता है कि एक नई शुरुआत करें, एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाई, अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ वॉक करें इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हुए छाया में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वॉक करें। इससे क्या होगा, रिलेशंस अच्छे होंगे। आज किसी के पास समय ही नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो इसलिए यहाँ लेखक कह रहा है कि विनाशकारी प्रवृत्तियों को छोड़कर, एक्टिविटीज़ को छोड़कर शांति की ओर ध्यान देने के लिए कह रहा है सैनिकों से। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पर थोड़ी सी टोन चेंज की है पोएट ने, वो कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव मीन्स गतिहीन हो जाओ, अपने सारे काम रोक दो। अपने सारे काम रोक के बैठने का मतलब हो जाएगा मृत्यु के समान, है ना। तो लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। ट्रक मीन्स लेना देना, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। जो लाइफ है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं पूरी तरह से इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हम डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, जो विनाशकारी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, उन एक्टिविटीज़ को रोककर हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अपना लेनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मीन्स अच्छी, निर्माण करने वाली, सबका भला करने वाली एक्टिविटीज़ हमें अपनानी चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded, आज क्या हो रहा है, आज हर इंसान
एक ही काम में लगा हुआ है, जैसे पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो ये एक सिंगल माइंड हो रखा है, एकमात्र विचार अपने अंदर हमने अपना रखा है। हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम बस उसी दौड़ भाग में चले जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे पोइट ने कहा है सिंगल माइंडेड, है ना। और उससे क्या हो रहा है, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे अंदर एक मृत्यु का डर रहता है। एंड थ्रेटनिंग ऑफ आवर सेल्फ विथ डेथ, हम अपने आप को मृत्यु से डरा रहे हैं, मतलब निराशा की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो इस डिप्रेशन से क्या होगा, सैडनेस होगी, हम दुखी हो रहेंगे। तो इस दुख को दूर करने के लिए पोएट कह रहा है कि अगर हम थोड़ी देर शांति से बैठकर आत्मचिंतन करेंगे तो हमारा ये जो दुख है वो भी दूर हो जाएगा और हम कुछ ये जो विनाशकारी प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज़ है, इनको छोड़कर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अपना सकेंगे। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps, अब यहाँ पोएट कह रहा है कि अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो शायद, perhaps means शायद, the earth can teach us, तो शायद पृथ्वी आपको कुछ सिखा सके। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें सब कुछ खत्म होता नजर आता है ना, लेकिन फिर जब हम शांति से बैठकर सोचते हैं तो हमें एक आशा की किरण वापस से नजर आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेचर में जब ऑटम मीन्स पतझड़ जब पतझड़ का सीजन होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अब ये वापस खिलेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन वापस आता है, बसंत ऋतु वापस आती है, तो वो वापस से हरे भरे हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि जो हम जिस कंडीशन में है वो कंडीशंस कभी सही होंगी ही नहीं और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर स्टिल बैठकर, शांति से बैठकर आत्मचिंतन करें तो हम इस निराशा को दूर कर सकते हैं और हमें एक नए रास्ते नजर आ सकते हैं। इसीलिए बार बार पोएट यही कह रहा है कि संसार के सभी लोगों को कुछ क्षण के लिए, मतलब वंस इन अ वाइल, कभी भी एक बार, 12 महीने में एक बार, 12 घंटों में एक बार, कभी भी एक बार स्टिल बैठकर अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, मीन्स आत्मचिंतन करें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, ये सभी रास्ते जब हम सोचेंगे तभी तो हमारे दिमाग में आएंगे। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब लास्ट लाइन्स में भी पोएट यही कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग शांत रहेंगे और मैं धीरे से चला जाऊंगा। तो बच्चों ये पोयम बहुत ही इजी थी और आई होप आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। तो अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं।